हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं डीके रॉय। और आज आप लोग के लिए जो है त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप बिहार बोर्ड का अगर मैट्रिक का छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आप ऊपर देख पा रहे हैं इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा साइन 30 डिग्री और बराबर कॉस कहीं ना कहीं 60 डिग्री। देखिए ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जैसे साइन है और यहाँ कॉस है और दोनों का अगर सम अगर 90 हो रहा है, ठीक है, 30 और 60 है, अगर दोनों का जोड़ अगर 90 हो रहा है तो 30 और 60 मिलकर के तो 90 होता ही है। 30 और 60 तो 90 होता ही है ना। तो ये तीनों का जोड़ अगर 90 है तो इसका मान कहीं ना कहीं आपस में बराबर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 से अधिक होता है। तो कहीं ना कहीं ये 2 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि tan 48 यहाँ लिखा हुआ है और आपको पता होना चाहिए tan 45 का मान होता है 1। तो ये tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 45 पर जब 1 है तो 48 पर तो 1 से ज़्यादा होगा। तो 1 से यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर इसका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसका मान सबसे कम होगा। ठीक है, इसमें से किसका मान सबसे कम होगा। तो साइन कॉस 90 है आपके सामने, कॉस 90। और उसके बाद फिर अगला है क्या है, साइन 90 है। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है कॉस 0 दिया हुआ है और उसके बाद फिर tan 45 दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है। तो कॉस 90 का 0 होता है। साइन 90 का कितना होता है, तो 1 होता है। कॉस 0 का 1 होता है और tan 45 का भी 1 होता है। तो आपसे पूछा है कि सबसे कम मान किसका है, सबसे कम मान किसका है। तो सबसे कम यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस 90 का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं ए होगा। ठीक है, आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। किसका मान सबसे अधिक है, साइन 90, कॉस साइन 30, साइन 45 या tan 45। तो सबसे अधिक पूछा है तो कॉस 90 है, उसके बाद फिर क्या है साइन 30 है और उसके बाद है आपका कॉस 45, उसके बाद है tan 45। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कॉस 90 का मान कितना 0, tan 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 45 का क्या होता है 1/√2 और tan 45 का कितना होता है 1 होता है। तो आप देखिएगा इस सभी मान में कहीं ना कहीं 1 सबसे ज़्यादा है। ये 0 है, ये तो हाफ है होगा और ये हाफ से हल्का ज़्यादा होगा, लेकिन ई देखिएगा तो 1 सबसे ज़्यादा होगा। मतलब ये चारों मान में जो है tan 45 का मान सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और अगला पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा की जगह पर क्या बैठा दिए 60, तो साइन 60 प्लस कॉस 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका वैल्यू कितना होगा 1/2। कहीं ना कहीं एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, √3 + 1। तो ये √3 + 1/2 कितना नंबर ऑप्शन में है, तो कहीं ना कहीं डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री और उसके बाद tan² थीटा प्लस 1/1 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। थीटा की जगह पर मान बैठा दीजिए तो tan² थीटा, तो tan² 45 डिग्री और 1/cos कहीं ना कहीं cosec स्क्वायर होता है और ये 45 डिग्री। अब देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 और cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो √2 और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आई √2 का, तो कहीं ना कहीं इससे कट जाएगा तो 2। तो ये 2 और 1 मिलकर कितना 3। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन में इसका आंसर होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि tan थीटा = 12/5।
ठीक है। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। टेन थीटा बराबर अगर 12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा होता है p/b, तो p/b 12/5 है, तो h कितना होगा, तो h होगा, देखिए 5 12 है तो h का मान 13 होगा। ये कैसे निकला, तो √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 144 प्लस 25 कहीं ना कहीं 169 का हो जाता है 13। तो ये याद रखिएगा, 12 5 13 एक ट्रिपलेट बनाता है। 5 12 और 13 जो है कहीं ना कहीं एक ट्रिपलेट बनाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो h बराबर निकल गया। आपसे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p का मान कितना है 12, h का मान कितना है 13, तो कहीं ना कहीं ये 12/13 किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर में है, बी नंबर में। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन पर बात करें हम लोग, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा क्या होगा। थीटा अगर 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा क्या होगा, तो 2 उसके बाद cos 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 30 गुना क्या हो जाएगा 60, तो ये 2 cos 60 का मान कितना होगा, तो cos 60 का मान बाबू होता है 1/2, इससे ही कटेगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि tan थीटा इक्वल टू p/q। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि p sin थीटा और q cos थीटा, उसके बाद बटा p sin थीटा और उसके बाद प्लस q cos थीटा क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या इसमें आप क्या कीजिए, सभी में tan से भाग दे दीजिए। ठीक है, साइन थीटा है तो इसमें आप tan से नहीं cos से, cos थीटा, फिर उसके बाद q है तो इसमें भी cos थीटा से भाग दे दीजिए, और फिर यहाँ पर p है तो इसमें भी साइन थीटा अब बाई cos थीटा से भाग दे दीजिए, फिर यहाँ पर q है cos थीटा अब बटा में मतलब कि cos थीटा से भाग दे दीजिए। अब यहाँ से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं p और साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। उसके बाद ऐसे मान डायरेक्ट बैठा भी सकते हैं, और यहाँ पर q होता है। यहाँ देखिए p tan थीटा और उसके बाद प्लस q। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए p यहाँ पर tan थीटा है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है p/q। उसके बाद फिर माइनस में क्या है q, उसके बाद फिर क्या है p है, फिर tan थीटा है तो p/q, और प्लस में क्या है q। अब यहाँ देखिए p का स्क्वायर p² माइनस q बटा p का स्क्वायर p² और प्लस q। अब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो p² माइनस q² उसके बाद फिर p² प्लस q² अब इससे ही कटेगा, तो कहीं ना कहीं p² माइनस q² बटा p² प्लस q²। तो ये ऑप्शन कितना में है देख लीजिए, ऑप्शन कितना में है, तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं डी में है। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं डी होगा। ठीक है, इसका आंसर कहीं ना कहीं डी होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थीटा इक्वल टू tan थीटा बराबर दिया हुआ है आपको 4/3। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 4/3 है, तो कहीं ना कहीं p/b होगा, p का मान 4, b का मान 3, तो यहाँ से अगर हम h निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कहीं ना कहीं 25, और इसका मान कितना होगा 5। ठीक है, तो h निकल गया। अब साइन थीटा बराबर होता भी तो है p/h, उसके बाद इसका मान क्या होता है b/h, एलसीएम लेंगे तो h होगा p प्लस b। चलिए p का मान कितना है, p का मान 4 है, b का मान कितना वहाँ पर है, b का मान 3 है, उसके बाद h का मान कितना निकाले 5, 4 3 7/5, और ये देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना में होगा, तो ऑप्शन नंबर ये कहीं ना कहीं ए में है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यह हुआ है कि ए बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ 2 है और tan a, तो a की जगह पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, उसके बाद फिर वहाँ 1 माइनस
यहाँ पर tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 2 रहेगा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। उसके बाद फिर यहाँ 1 है माइनस 1/√3 के स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा तो 2/√3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 3। अब यहाँ 3 का यहाँ पर देखिएगा तो 2/√3 और बटा 3 से 1 में तो 2/3। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/√3 हो जाएगा। तो इससे ही कटेगा √3 बार में, तो कहीं ना कहीं इसका मान कहीं ना कहीं √3 आएगा। तो √3 देखिए ऑप्शन क्या में है, √3 देखिए कितना ऑप्शन में है, तो √3 आपको जो है √3, हाँ √3 कितना डिग्री का मान हो सकता है, तो √3 कहीं ना कहीं tan 60 के बराबर होगा ना भाई। तो tan 60 किस में है, तो tan 60 का जो मान है वो बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका होगा सही, राइट आंसर होगा। चलिए तो आगे है cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ये तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 27 डिग्री बटा cos 63 डिग्री और इसका स्क्वायर है माइनस cos 63 डिग्री बटा साइन 27 डिग्री और इसका कहीं ना कहीं यहाँ स्क्वायर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1। कोई कहेगा कि सर 1 कैसे लिख दिए, तो देखो बाबू यहाँ पर साइन 27 है और यहाँ पर क्या है cos 63 है और यहाँ पर क्या है, देखो दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए और यहाँ दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। जैसे साइन और कॉस रहेगा बटा में रहेगा, साइन और कॉस बटा के चिन्ह के साथ रहेगा, भाग में रहेगा, तो आप यही देखिएगा कि दोनों का जोड़ 90 पूर रहा है कि नहीं। 90 अगर पूरेगा तो कहीं ना कहीं उसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आपको अगला क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है कि cos 59 डिग्री बटा cos 59 बटा साइन 31 आगुना tan कहीं ना कहीं 80 डिग्री और उसके बाद बटा में है cot 10 डिग्री, ठीक है। और आपसे यहाँ पर भी मान पूछ रहा है, तो अभी जस्ट आपको बताएं हैं कि cos और साइन रहेगा और दोनों का योगफल अगर 90 होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। tan और cot रहेगा और इसका हाँ tan cot cos साइन और sec cosec। देखें अगर मान लेते हैं cos और साइन रहे, tan और cot रहे और उसके बाद sec और cosec रहे, तो उस सब में क्या होगा 1 होगा, तो इसका मान 1 हो गया और इसका मान जब 1 हो गया तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग आगे हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन क्या बराबर है, साइन थीटा जो है किसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ही है कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा u1 हो जाएगा उधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आंसर होता है। चल तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी आंसर क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है कि tan 35 डिग्री और उसके बाद है tan 55 डिग्री, ठीक है, और इसका वैल्यू इसका मान है दिए हुए साइन ए। देखिए tan, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 35 बटा कॉस 35 और इसको क्या लिख सकते हैं साइन 55 बटा कॉस 55 और यह क्या है साइन ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन 35 और कॉस 55, तो ये दोनों का योगफल क्या होगा, इसका दोनों का योगफल क्या होगा, तो कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा, सॉरी 90 होगा, तो 90 का मान 1, ये दोनों को जोड़िएगा 55 और 35 को जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं तिरछी भी हो सकता है बाबू, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम ऐसी मिले, तो इसका भी मान 1, तो यहाँ पर साइन ए। अगर यहाँ पर देखिएगा तो साइन ए इक्वल टू 1 आया। आपको पता होना चाहिए कि साइन ए साइन क्या डिग्री के मान के बराबर होता है, साइन 1 का मान, तो साइन 90 के बराबर होता है, ए का मान कितना हो जाएगा 90। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन देखिए कितना ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी,
90 है सी में। चल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और आपको ये दोनों का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है और एक का स्क्वायर 1 होगा। तो एक किस में है, एक क्या नंबर ऑप्शन में है, तो डी नंबर में। तो डी का आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो गया। चल डी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, यही क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बाबू यहाँ 1 का स्क्वायर, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 एक बार इसको क्या कीजिए, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी फार्मूला पर इसको सेट कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बात पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, सॉरी ये तो रहेगा ही, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये और ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ये दोनों कहाँ पर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बी में इसका आंसर होगा। चलिए बी फॉर बॉल इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि √1 माइनस कॉस थीटा और उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इसका वैल्यू पूछ रहा है किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। रूट के बाहर, रूट के अंदर से बाहर करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, रूट के अंदर में ही सब है, इसको बाहर करना है तो यहाँ प्लस में है तो माइनस से गुना कर दीजिए। तो इसको गुना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं √1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखिए ये रूट से बाहर हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा और ये जब बाहर होगा तो साइन थीटा होगा। ठीक है, दोनों के बटा में जब बारी बारी चलाइएगा तो 1 बाई साइन कहीं ना कहीं कॉसेक थीटा और कॉस बटा साइन कहीं ना कहीं कॉट थीटा। तो ये ऑप्शन कितना में होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, और ये होता है कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, और ये होता है कहीं ना कहीं 1 बाई साइन स्क्वायर ए के बराबर, और ये होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए के बराबर। कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस बटा साइन कहीं ना कहीं कॉट स्क्वायर ए, और ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास।